हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि आपका चैप्टर 2 रन हो रहा है, राइट, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 को हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट। क्या ये जो पेयर दे रखा है एक और ये दूसरा जो पेयर दे रखा है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट नंबर हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं? अगर मतलब अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है। गिव रीजन, आपको कारण भी बताना है कि है तो क्यों है, अगर नहीं है तो भी क्यों है। क्लियर है, क्यों नहीं है। ठीक है, चलो तो देखो 9/11 है और यहाँ पे दिया है कॉमा दे करके 9+3 और 11+3 यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे कहेंगे कि अगर उसको हम लोग अगर सिंपलेस्ट करें तो हमारा फ्रैक्शन हूबहू वही वापस आ जाना चाहिए। यही कंसेप्ट था इक्विवेलेंट का। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 9+3 यहाँ इसको नहीं करना है, अपने को ऐसा लाना है। क्लियर है, यहाँ इससे हमें जो भी करना है हमें इसमें देखना है। क्लियर है, तो देखो 9+3 करो तो कितना हो जाएगा 12। ओके, अब 11+3 करो कितना हो जाएगा 14। क्लियर है, ठीक। तो 11 प्लस जैसे ही 3 किया आपने तो कितना हो गया 14। अब ये जाएगा किससे जी, 2 के टेबल से। तो देखो 2 6 जा 12 और 2 7 जा, तो देखो क्या आ गया एंड में, क्या आ गया मेरा 6/7। लेकिन मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये कहता है कि जब भी आप सिंपलेस्ट करोगे यानी कि काटोगे पीटोगे, राइट, ऐसे कट करोगे, तो मैं हमेशा ये वाला रूप धारण करूंगा। समझ में आया, 9/11 ही मैं बार बार आऊँगा। क्लियर है, अगर मैं जरा सा भी चेंज करता हूँ, अगर जरा सा भी रिजल्ट में चेंज हो जाता है, क्लियर है, तो मैं इक्विवेलेंट नहीं हूँ। अच्छा, तो ये क्या हो गया आपका 6/7 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपका क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं है, है ना। क्यों नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि 9+3 और 11+3 इज नॉट, सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, आप कारण जानने की कोशिश करना, पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको सिंपलेस्ट किया तो 6/7 आया मुझे। ठीक है, वी गॉट 6/7, है ना। तो 9+3 और 11+3 इज नॉट एक मिनट इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे इसमें करना है हमें 5/7 हर बार चाहिए। ठीक है, तो 5 में से 2 गया कितना होगा 3। क्लियर है, 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा, बोलो, 7 में से 2 गया 5। तो देखो ये क्या आ गया 3/5 आ गया। हमें चाहिए 5/7। क्लियर है, हमें चाहिए 5/7, ये आ गया 3/5, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, रेशनल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं बन पाया, राइट। ना तो ये है ना तो ये है। अब बात आती है कि नहीं है, ठीक है, मान लिया कि नहीं है, मान नहीं लिया, ये बिल्कुल नहीं है। तो नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है, उसका कारण तो मैं दे रहा हूँ 9+3 एंड 11+3 9+3 एंड 11+3 एंड इसको लिख रहा हूँ 5-2 एंड 5-2 एंड 7-2 इज नॉट। ये दोनों को मैंने एक साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे, राइट। इज नॉट इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, क्यों नहीं है, क्योंकि, है ना, इन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देखो यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है ना। बिकॉज इन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट कंसिडर, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर है, याद रहे आपको ये चीज़, ठीक। तो इस कारण से, और आपको एक और भी कारण दे सकते हो, है ना, एक और कारण क्या दे सकते हो कि इसका जो है जब हमने इसको ऐड किया तो 6/7 आया, है ना, सॉरी इसका क्या आया 6/7 आया, है ना, हमें आना चाहिए 9/11 और दूसरा क्या
3/5 आया, आना चाहिए मेरा 5/7 है, तो ये भी एक कारण दे सकते हो। क्लियर है ना। तो चलो इतना यही सही है, क्योंकि ये पूरा ये इसको पूरा डिफाइंड करता है। तो ये आप उस तरह का रीजन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 6। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 7। डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे 7 में, राइट। तो प्रॉब्लम नंबर 7 से पहले मैं कुछ पिछला जो प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, राइट, तो उसमें आखिर प्लस और माइनस यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने लिखा कि कंसिडर नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि जब भी मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब भी मैंने निकालने की बात करी, राइट, प्रॉब्लम नंबर आपका 3 में था कि आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। क्लियर है, जो नंबर दिया हुआ था। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, हर बार मल्टीप्लाई करते थे 1/1 से, फिर 2/2 से, 3/3 से, 4/4 से, 6/6 से, 5/5 से। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे, अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे। तो हर बार आपने क्या देखा था वहाँ पे कि हम लोग मल्टीप्लाई करके ही हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तक पहुँच रहे थे, ना तो एडिशन कर रहे थे ना तो सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। इसलिए मैंने लिखा वहाँ पे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट कंसिडर्ड इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब हम लोग बनाते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंसिडर नहीं किया जाता है। और सेम नंबर को एडिशन कर रहे हो, सेम नंबर को नीचे भी ऐड कर रहे हो तो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। ठीक, इसीलिए हमने वहाँ पे नॉट कंसिडर लिखा। तो ये तो और एक्सप्लेनेशन था ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए प्रॉब्लम नंबर 6 का। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रॉब्लम का, राइट। क्या कह रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है किसको, -3/8 इंटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, -3/8, थोड़ा सा बाहर में बारिश हो रहा है तो हो सकता है कि जो मेरा आवाज़ है तो साथ में बारिश की बूंद की भी आवाज़ें आप लोग को सुनाई दे, और थंडर भी हो रही है, यानी कि बादल गरज भी रहा है, राइट। तो वो गरज की भी आवाज़ हो सकता है आपको सुनाई दे, राइट। तो आपको मेरी बातों पे बिल्कुल गौर से आपको बस ध्यान देते रहना है, बाकी सिखाने की गारंटी मेरी रहेगी। ठीक है, चलो तो देखो, एक्सप्रेस -3/8, ध्यान से देख लो, -3/8 इंटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में आपको इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। वेयर, जहाँ पे नोमिनेटर इज -6। देखो नोमिनेटर -6 होना चाहिए। तो देखो मैं इसी को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो चलो देखो ज़रा, -3/8 मैंने लिख लिया, जो फ्रैक्शन है वो लिख लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, -3/8 है। अभी मैं सॉल्यूशन की तरफ आ चुका हूँ, ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। -3/8, अब ध्यान से देखते रहो, हमें लाना क्या है, नोमिनेटर इज -6, हमें नोमिनेटर को -6 करना है। क्लियर है। तो अब आप खुद से सोचो कि यहाँ पे ये नोमिनेटर होता है और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। क्लियर है, ठीक। तो आप खुद से सोचो कि यहाँ पे -3 से क्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 आ जाए, क्योंकि नोमिनेटर को 6 करना है। तो आप खुद से सोचो कि ये 3 में क्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 आ जाए। तो 2 से करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, और ये माइनस, और ये 2 पॉजिटिव नंबर है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये 6 हो गया, -6। देखो नोमिनेटर 6 हो गया। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है, यही इक्विवेलेंट का नियम है। इक्विवेलेंट का नियम यही है कि जिससे आप ऊपर करोगे उसी से नीचे करोगे, चाहे नीचे कर रहे हो तो सेम उसी नंबर से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। यही किसका नियम है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने का नियम है। क्लियर है। तो ये मैंने नोमिनेटर 6 ला दिया, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, पहला का इसका। अब दूसरा का, नोमिनेटर इज 12। नोमिनेटर क्या चाहिए, 12 चाहिए। देखो ये 12 दे रखा है, तो फिर से लिख लेता हूँ, -3/8। क्लियर है, ये वाला फ्रैक्शन मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते रहना, अब चाहिए हमें क्या, 12 चाहिए। क्लियर है, हमें क्या चाहिए, नोमिनेटर इज 12, तो नोमिनेटर 12 मैंने लिख लिया। अब आप सोचो कि ये 3 में क्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 आ जाए, तो 3 4 जा, तो अब आप देखो 3 4 जा 12, लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। देखो माइनस में 12 तो नहीं चाहिए, हमें प्लस में चाहिए, तो इसका मतलब -4 लिखना पड़ेगा, राइट। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन दे भी सकते हैं और प्लस का साइन नहीं भी दे सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया,
माइनस को 4 में मल्टीप्लाई किया। आपको तो पता है कि 3 4 जाए तो 12 होता है, लेकिन माइनस था तो -12 हो जाता। हमें चाहिए तो नोमिनेटर प्लस में पॉजिटिव का 12 होना चाहिए, ये था मेरा कंसेप्ट। तो इसलिए मैंने क्या किया कि माइनस लगा दिया यहाँ भी। तो माइनस माइनस प्लस नहीं लिखा है यहाँ पे, साइन में प्लस नहीं लिखा हूँ क्योंकि ना दे तो भी ये पॉजिटिव नंबर होता है। क्लियर है? तो ये 12 हो गया। तो इसका मतलब अगर ऊपर -4 से तो नीचे भी किस से? -4 से। क्लियर है? तो चलो ये प्लस, ये 8 कैसा नंबर है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस, है ना। साइन का मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया है किसमें? चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है कि कैसे साइन का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो देखो प्लस, ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब प्लस है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, और 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो नोमिनेटर 12 बना दिया मैंने। क्लियर है? यहाँ पे नोमिनेटर मैंने -6 बना दिया। देखो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है माइनस में, क्यों? क्योंकि हमें माइनस में चाहिए था तो आ गया था। अब यह उसी तरह से यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले को -24 बनाना है, तो वही वाला इसी को लिखो। तो ये रहा -3/8। क्लियर है? और हमें क्या बनाना है? डिनोमिनेटर इज -24। तो ये रहा -24, ये मैंने -24 लिख दिया। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है? 8 को 8 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? तो देखो 8 3 जा होता है 24, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? माइनस में 3 दे रखा है। किस में दे रखा है? माइनस में, है ना, सॉरी माइनस में 24 लिखा है। देखो 8 3 जा 24 आ जाएगा, ये आ गया। क्लियर है? लेकिन हमें लाना है किस में? माइनस में लाना है। हमें किस में लाना है? माइनस में 24 बोल रहा है। तो 8 इसमें तो बदलाव जो यहाँ दिया है उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, -3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते। तो देखो प्लस माइनस तो माइनस, और 8 3 जा 12। देखो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ गया, और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किए तो 8 3 24। क्लियर है? ये 24 हो गया। क्लियर है? अब देखो ये नीचे में -3 है तो ऊपर भी -3 से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। और जो नीचे में है -3 है नीचे में, तो ऊपर भी -3 आएगा। अब देखो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का साइन दे भी सकते हैं और प्लस का साइन नहीं भी दे सकते हैं। बातें समझ? तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। ठीक है? तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। देखो साइन नहीं देने का मतलब क्या होता है कि ये नंबर 9 जो है पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है? ये हो गया। तो 9/24 ये इसका क्या हो गया? -24। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अब चौथा नंबर पे, ठीक है, डिनोमिनेटर इज -32। इसको लेके आओ पहले, ये जो इसी को बार बार बनाना है। तो -3/8 और मल्टीप्लाई। क्लियर है? हमें बनाना क्या है? माइनस में 32 बनाना है। ये देखो -32 माइनस में बनाना है। अब आप सोचो कि क्या से मल्टीप्लाई करें कि 32 बन जाए? तो 4 से, 8 4 जाए यानी कि 8 चौके 32 होता है। क्लियर है? अब देखो दोनों क्या है? ये भी 8 भी पॉजिटिव नंबर है, 4 भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस तो प्लस में आएगा, लेकिन हमें चाहिए निगेटिव में, तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ ही तरह का छेड़छाड़ नहीं करना है अपने को, इसमें चेंज नहीं कर सकते, जो ऊपर में लिखा है वही होगा, है ना। छेड़छाड़ इसमें नहीं कर सकते हम लोग, इधर में जो वैल्यू रखेंगे उसमें कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो ये 8 किस में है? कुछ नहीं है, तो प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 8 4 जा 32 ये रहा। बातें समझ में आ गई? तो माइनस में 32 ये ला दिया मैंने, क्योंकि बोल रहा था कंडीशन कि माइनस में 32 होना चाहिए। अब जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही चीज़ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यहाँ पे साइन प्लस दे भी सकते हो और साइन नहीं भी दे सकते हो, दोनों कंडीशन है। तो 12/-32 ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई? ये कुछ ऐसे हो गया। बहुत से लोग हो सकता है ये भी बोल सकते हैं कि सर डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं होता है। हाँ बिल्कुल नहीं होता है। बस तो हमें क्या करना होगा? इस माइनस को यहाँ ऊपर में लिख देना। क्लियर है? तो -12/32 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना। बस आपको क्या करना है? ये माइनस को यहाँ लिख देना ऊपर में, ये माइनस को कहाँ लिख देना? यहाँ पे। ये माइनस को कहाँ लिख देना? यहाँ पे। कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन आपको ये बनाने का अप्रोच होना चाहिए। क्लियर है? तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये रहा प्रॉब्लम नंबर 8। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि चैप्टर 2.1 का बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं जो कि 8 नंबर है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की जो वैल्यू है, देखो ए
a माइनस a, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो आपको करना क्या है कि कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालना है a का इफ़ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, राइट। अगर ये दोनों पेयर, ये जो फॉलोइंग पेयर हैं, ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं, तो आपको यहाँ की वैल्यू निकालना है, ठीक है, a की वैल्यू। क्लियर है? तो चलो क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, चलो देखो जरा। 5/11 है, कितना है 5/11, ठीक। एंड का मतलब हो गया कि इक्वल, क्योंकि 5 इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि ये और ये आपस में क्या होते हैं, जो ये कटने के बाद हूबहू 5/11 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लिख लिया, हमने 11 लिख लिया। अब चलो, अब ध्यान से देखो, माइनस में 33, क्या आप मुझे यहाँ बता सकते हैं कि ये 11 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया होगा? ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझना। क्या कह रहा हूँ मैं, ये माइनस में 33 आया है, ऊपर में a है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये आप बताओ मुझे कि ये 11 में क्या से मल्टीप्लाई हुआ होगा कि ये -33 आया होगा। क्लियर है? ठीक। तो आप क्या, आपके दिमाग में क्या आइडिया आया कि 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 33 हो गया, लेकिन ये माइनस में है, यानी कि -3 से मल्टीप्लाई किया होगा। क्लियर है? तो उसी तरह से यहाँ पे अब आपको बताना है, अगर नीचे में -3 है तो देखो तब जाके ये -33 आया, तो इसका मतलब -3 नीचे, तो -3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी ऊपर में यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अब देखो 11 3 जा 33 माइनस में आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 11 3 जा 33, ऊपर में देखो क्या आएगा, प्लस माइनस, तो ऊपर में क्या आएगा, a की जगह पे क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे यहीं पे पता चल रहा है a तो देखो प्लस माइनस तो माइनस, और क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस में 15 आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो वही है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -15। कितना हो जाएगा, -15। तो ये एक तरीका था हमारा सोचने का, कि ये एक तरीका है हमारा क्या करने का, सोचने का। क्लियर है? ठीक। तो इस तरह से हम लोग को अप्रोच लेके, तो a का वैल्यू क्या आएगा, -15/-33। क्लियर है? ये -33 पहले से दे रखा था। क्लियर है? ओके। अब आगे चलते हैं। ये तो पहला हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, पहला वाला बन गया। ठीक। अब चलो यहाँ पे चलते हैं, क्या लिखा है, 2/3, ठीक है, एंड देखते चलना है। अच्छा, एक और मेथड है जिससे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, उस मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, है ना, और उस मेथड को फॉलो करोगे तो और भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आएगा। ये तो मेथड है ही, है ना, उस मेथड को और भी अच्छे से मैं बताता हूँ। एक और मेथड है ना, आपके पास, आप जिस मेथड से बनाना चाहो उस मेथड से आप उसको क्या कर लेना, बना लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। क्लियर? देखो 5/11 तो लिख दो 5/11। क्लियर है? एंड का मतलब हो गया इक्वल, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट हैं, और ये रहा a/-33। क्लियर है? अब क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जरा ध्यान से देखो, ये -33 को इधर लेके जाना है, ठीक है, और ये 11 को इधर लेके जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है? देखो एरो मैंने यहाँ बनाया है, यानी कि ये -33 उठ करके इसके पास आएगा 5 के पास, और ये 11 क्या करेगा, उठ करके जाएगा किसके पास, a के पास जाएगा। क्लियर है? और ये -33 मल्टीप्लाई होगा 5 से, और ये 11 मल्टीप्लाई होगा किससे, a से। तो चलो देखते हैं जरा। तो सबसे पहले इसको लेके आओ, ये -33 को यहाँ लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, 5 × -33 ऐसा कुछ होगा। ये 33 को उठा के यहाँ लेके आए तो मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल, ये जो इक्वल वाला है ये इक्वल यहाँ पे है, और 11 को लेके जाओ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 11a, है ना, 11 × a होगा, 11 × a, और 11 × a को हम लोग क्या लिखते हैं, 11a लिख सकते हैं। समझ में आया? क्या लिखते हैं, 11a। क्लियर है? आप ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, ओके। अब चलो, अब क्या करते हैं, a का जो ये 11 है, ये क्या है, कोफिशिएंट है, तो इक्वल के जब इधर लाते हैं, जब भी गुणनांक को, ठीक है, गुणनांक बोलते हैं हिंदी में, और किस में बोलते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे मल्टीप्लाई दे ही देता हूँ, मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो a का मल्टीप्लाई के रूप में क्या है, 11 है, तो जैसे ही 11 को, अब a को, क्योंकि मुझे a चाहिए, a ही तो निकालना है, हर बार a निकालना है मुझे, तो जैसे ही a को मैं अकेला करना चाहूँगा तो 11 को मुझे इक्वल के इधर लाना पड़ेगा,
तो जैसे ही मल्टीप्लाई में रहता है तो जैसे ही इक्वल के इधर लेके आऊँगा तो ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -33 और नीचे में आ जाएगा ये डिनोमिनेटर में ऐसे, और यहाँ क्या हो जाएगा a। ठीक है, एक मेथड तो मैंने शुरू में बताया वो था, और दूसरा मेथड ये है। ठीक है, ये बहुत ही इजी मेथड है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में इक्वल साइन देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ को वहाँ पहुँचाना है और यहाँ वाले को वहाँ। ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हमेशा ए को हमें क्या करना है, अकेला करना है। तो ये मैंने ए को अकेला कर लिया, और 11 जब भी मल्टीप्लाई में रहता है तो 11 हर बार इक्वल के जब भी इधर आएगा वो तो नीचे चला जाता है इधर के डिनोमिनेटर में। तो देखो 5 मल्टीप्लाई 33 ये नोमिनेटर बन गया और ये डिनोमिनेटर। अब देखो ये कट रहा है, 11 से काट रहा है, 11 1 जा और 11 3 जा हो गया। तो देखो 5 3 जा कितना आया, याद करो, देखो 5 3 जा 15 कितना आया, मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ। तो कितना आया 5 3 जा 15, और देखो माइनस है ना, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस -15, और ये नीचे में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ये रहा ए। तो देखो ए का वैल्यू कितना आया, माइनस में 15। याद करो ऐसा कुछ आया था, ऐसा ही कुछ आया था, माइनस में 15 आया था इससे पहले जो मेथड बताया था। क्लियर है, तो ये दोनों मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर है, अब चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी 2/3 इक्वल दे दो क्योंकि इक्विवेलेंट है दोनों के दोनों। 8/a, अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे क्रॉस, तो a इस बार कहाँ जाएगा, यहाँ, तो 2a हो जाएगा, 2 × a इक्वल, ये इक्वल, अब 3 को वहाँ भेजना है तो क्या हो जाएगा 3 × 8, ये हो गया। अब देखो हर बार 2 को हमेशा अकेला करना है, तो a यहाँ रहने दिए और 2 को क्या ले, इक्वल के उधर ले जाओगे तो नीचे चला जाएगा, तो यानी कि 3 × 8 और नीचे चला जाएगा, ये रहा 2 है ना, डिनोमिनेटर में चला जाता है। जब भी इक्वल के उधर जाता है तो ये कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में। और याद रखना हमेशा a को अकेला कर देना है, ठीक है, तनहा करना है। ठीक है, चलो तो 2 से 2 4 जा, ठीक है, 2 4 जा, और ये 2 1 जा, 2 4 जा, 2 के टेबल से ये चला गया। तो क्या देखो 3 × 4 क्या आ गया, तो a इक्वल टू कितना हो गया 12, a इक्वल टू कितना आ गया, नीचे में देखो नीचे में 1 आ रहा है, छोड़ दो उसको। क्लियर है, क्योंकि अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी ये हमेशा छुपा हुआ रहता है इसके नीचे में 1, वो बता चुका हूँ मैं। क्लियर है, तो a इक्वल टू कितना आ गया 12। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 1 और ये था प्रॉब्लम नंबर आपका 2। क्लियर है, बातें समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर, ओके, ये था हाँ प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर, तो एक की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर किस पे, प्रॉब्लम नंबर 3 4 5, इन तीनों प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर 3 4 5 मैंने ले लिए। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको जो शुरू का मेथड था वैसे भी बनाते हैं और जो अभी अभी बताया वैसे भी बनाते हैं, दोनों तरीके से। तो ध्यान से देखो, ये 3/7 रहा है ना, और ये इक्वल हो गया, और ये हो गया a/35। अब ध्यान से देखो जरा, ये 7 में ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया होगा कि यहाँ पे 35 आ गया होगा। तो 7 5 जा 35, राइट, तो ऊपर भी 5 से, यानी कि 3 5 जा a इक्वल टू 15 हो गया आंसर। क्लियर है, तो ये एक मेथड तो ये भी है, ये ऐसे भी बना सकते हो कि ये आखिर ये आया कैसे 35। क्लियर है, तो 7 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35, यानी कि जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना रहता था। तो 3 5 जा 15, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। ये एक मेथड था। ठीक है, अब देखो वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बताता हूँ, ठीक है, ये पहला मेथड था, और ये दूसरा मेथड देखो 3/7 एंड के बदले इक्वल दे दो और a/35। क्लियर है, आपको दोनों मेथड बताता हूं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है, जो मेथड अच्छा लगे उसको अपने पास रख लेना। अब ध्यान से देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 35 3 से और ये 7 a से, तो देखो ये 35 यहाँ आएगा, तो देखो 3 × 35 ये हो गया। क्लियर, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7 जाएगा वहाँ पे, 7 × a हो गया। अब देखो ये a को हमेशा क्या करना रहता है, अकेला करना रहता है, तो ये क्या होगा 7 से नीचे आ गया। किसमें क्या करोगे, ये 7 क्या हो जाएगा, इक्वल के इधर लाओगे तो कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा 3 × 35 और बाई 7, ये कुछ ऐसे हो गया। और ये अकेला हो गया a, क्यों, क्योंकि इसको क्या किया मैंने, इक्वल के इधर लाया तो नीचे आ गया। क्यों नीचे ही क्यों आया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, इसलिए नीचे आया है। क्लियर है, अब देखो 7 के टेबल से ये 35 चला जाएगा। देखो 7 1 जा 7 और 7 5 जा, तो देखो 3 5 जा, फिर से 3 5 जा कितना आ गया 15। देखो तो a इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया।
समझ में आया? देखो 3 5 जा 15, क्लियर है? 15 आ गया, समझ में आया? तो ये था आपका, ये था ये, तो ये भी मेथड से बना सकते हो और इस मेथड से भी आपको बन जाएगा, क्लियर है? ये था। अब चलो यहाँ भी देख लो, a/5 है ना इक्वल टू 18/30। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो, यहाँ पे 30 कैसे आया? कहीं ना कहीं ये 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 30 कब आएगा? जब 5 6 या 30, यानी कि नीचे अगर 6 से मल्टीप्लाई किया है ना, 6 से मल्टीप्लाई किया तब जाके 30 आया। यानी कि हमें क्या करना होगा, इस बार a जो है यहाँ दे रखा है, क्लियर है? तो हमें क्या करना होगा, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड 6, याद रहे, है ना? ये तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो 30/6 यानी कि ऊपर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो 6 से 30 में डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 5 जा में चला जाएगा, क्लियर है? अब यही 6 से 3 में डिवाइड करो, 6 में 18 को डिवाइड करो, सॉरी 6 को 18 में डिवाइड, तो 6 3 जा, तो कितने 3 जा में जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 3, तो 3/5 हो गया, क्लियर है? ठीक, तो ये इस तरह से बनेगा। ये तो एक मेथड था, है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, ये दूसरा मेथड, ठीक है? तो a/5 इसी प्रॉब्लम का दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका a/5 है ना इक्वल टू 18/30। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 18 के पास जाएगा और ये 30 a के पास, ठीक है? तो देखो a × 30 हो जाएगा ऐसा कुछ, और ये क्या हो जाएगा, 5 × 18 हो जाएगा ऐसा कुछ, 5 × 18 हो गया। तो a इक्वल टू, अब देखो 30 को क्या करना है, इक्वल के उधर, क्योंकि अकेला करना है तो इक्वल के उधर जाएगा, तो कहाँ, डिनोमिनेटर में, तो 5 × 18 और बाई 30। याद रहे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसीलिए ये डिनोमिनेटर में चला जा रहा है, क्लियर है? ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहे, ठीक है? अब देखो 5 के टेबल से ये कट रहा है, तो कैसे, 5 1 जा और 5 6 जा, ठीक है? 5 6 जा, 5 6 30 होता है, ठीक है? अब देखो 6 से ये कट जा रहा है, तो 6 3 जा 18, क्लियर है? आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करते आना चाहिए, है ना? आपका टेबल क्लियर होना चाहिए, बहुत रफ्तार में टेबल होना चाहिए, क्लियर है ना? देखो 6 तिया 18, तो देखो 6 1 जा 6 3 जा, तो क्या बच गया, a इक्वल टू क्या आ गया, 3। देखो a इक्वल टू 3 आया था, है ना? तो a इक्वल टू 3 आ गया। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नियम, ये सेकेंड मेथड था। आपको जो अच्छा लगे उससे आपको बना लेना है, और यहाँ आपको नंबर अपने टीचर से हासिल करना है। चलो अब यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो कैसे होगा जरा। -a/13 है, क्लियर है, इक्वल टू -24/39। अब ध्यान से देखो 13 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तब जाके ये 39 आ गया, क्योंकि 13 3 जा 39, है ना? ऐसे होता है। 13 का टेबल 3 जा में पड़ोगे, इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो यहाँ वाला a निकालना है, इधर वाला a निकालना है, उधर का a नहीं निकालना है, इधर का a निकालना है, क्लियर है? ठीक, तो आपको याद करो ये वाला डिवाइड वाला मैंने बताया था कि जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही वाला उधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा। फिर यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 से 24 को, तो 3 8 जा आता है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, है ना? -a लिखा है लेकिन आएगा -8 आएगा, लेकिन a इक्वल a की जगह पे क्या आएगा, 8 आएगा, क्लियर है? तो ये था आपका पहला मेथड, ठीक है? इस मेथड से बना सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। तो देखो -a/13 इक्वल टू -24/39, ये कुछ ऐसे है, ठीक है? क्लियर? हाँ सॉरी, यहाँ पे देखो ये किस में आएगा, देखो 3 से 24 में डिवाइड किए तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ भी तो माइनस लगा है, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू भी -8। तो देखो माइनस में और ये भी माइनस, तो ये ऐसे से कैंसिल हो जाता है, तो a इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा, a इक्वल टू क्या आएगा, 8। अब चलो यहाँ पे सेकेंड मेथड में देख लेते हैं, फटाफट कंसेप्ट को सीखते जाना है। तो ये रहा, क्या होगा, ये -39 इधर आएगा, तो -a × 39, क्लियर है? और क्या होगा, ये 13 जाएगा इधर, तो क्या होगा 13 × -24, क्लियर? ठीक, अब देखो ध्यान से देखो दोनों तरफ में माइनस लगा हुआ है, तो पहले तो यही काम करो, माइनस माइनस को खत्म कर दो, है ना? याद रहे अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई में है और इधर भी मल्टीप्लाई में है, 13 × 24 था, यहाँ भी a × 39 था, और माइनस यहाँ भी यहाँ माइनस में, तो माइनस से माइनस खत्म कर दो पहले ही, क्लियर है?
अब a इक्वल टू क्या लिखोगे, ये 39 इक्वल के उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो ये रहा 13 मल्टीप्लाई 24, 13 मल्टीप्लाई 24 और बाई 39। क्लियर है। तो देखो 13 3 जा, ये 3 जा में चला गया। क्लियर है। और 3 के टेबल में 24 आता है, कितने जा में, 8 जा में। क्लियर है। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 8 आपका देखो फिर से आंसर आ गया। मैंने कहा था ना 8 आंसर आएगा। तो आपके पास दोनों मेथड हैं, आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये पहला मेथड होता था, ये दूसरा मेथड होता था, राइट। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लगा लो, या फिर ऐसे सोच लो कि आखिर ये 35 आया कैसे, या फिर ये 30 में कुछ ना कुछ डिवाइड किया होगा तब जाके, है ना। ऐसे 6 5 जा, है ना, 5 6 जा 30 आया, इसका मतलब हमें तो इधर वाला a को लाना है ना। तो आपको डिवाइड देना पड़ेगा, कब मल्टीप्लाई करना है कब डिवाइड देना है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये था आपका चैप्टर 2 का 2.1 एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही कमाल का कंसेप्ट था। आप सभी स्टूडेंट ने कहा था कि सर चैप्टर 2 का मुझे वीडियो भेजिए, चैप्टर 2 के मैथ का सॉल्यूशन, राइट। तो ये था आपका चैप्टर 2। आई होप कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो एक थम्स अप तो ज़रूर होना चाहिए। सो टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।